हेलो दोस्तों। मेरा नाम विकास कुमार और आप देख रहे हैं आइलैंड प्लस टेक जोन। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, सॉरी। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। ओके। सो बेसिकली कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं क्लास क्लास के अंदर। ठीक है। तो जो जब आप अपन क्लास को डिफाइन करते हैं तो द क्लास नेम हो गया। ठीक है, क्लास कीवर्ड क्लास नेम। फिर उसके बाद में जो हम मेथड यूज करते हैं इनिट। ठीक है, तो उसी को हम कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। थोड़ा सा बोलने में इधर उधर हो रहा है ना। तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। तो पाइथन इज सपोर्ट्स ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। ठीक है, तो पाइथन सपोर्ट करता है स्पेशल टाइप ऑफ मेथड को जो इट इज द कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। ओके। तो जो स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स है, अब टाइप ऑफ मेथड्स इसके पूरा सेंटेंस होगा तब समझ में आएगा। टाइप ऑफ मेथड्स मतलब क्लास। अब हम पूछेंगे अब हम क्लास को कितने टाइप से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर है ना जो कंस्ट्रक्टर बोलते हैं उनको, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो लाइक इनिट हो गया, हम सेल भी यूज करते हैं, है ना। और एवर और भी बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं। तो फिलहाल हम इनिट मेथड को ही देखेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर फॉर इनिशियलाइज द इंस्टेंट वेरिएबल ऑफ ए क्लास। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि एक कंस्ट्रक्टर है यानी जो इनिशियलाइज हो जाता है ना। जो जिसका वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या होगा, जैसे कि वेरिएबल अपन एक तरीके से ये यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो जो क्लास का वेरिएबल्स होगा, ठीक है, नेम हो गया, जो एट्रीब्यूट्स मोर देन एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो वो सब इनिशियलाइज होते हैं, यानी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो कैसे होता है वो अपन देखते हैं, है ना। तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, ठीक है, जब भी हम कॉल करेंगे तो कॉल करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, इसको एज ए फंक्शन को जैसे सॉरी जैसे फंक्शन को जैसे कॉल करते हैं वैसे यहाँ पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, mm इक्वल टू मोबाइल। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो गया। इनिट मतलब इनिशियलाइज हो गया। इससे क्या होगा कि ये एक बार के लिए एक तरीके से जो भी हमने इसमें एट्रीब्यूट्स वगैरह लगाए हैं वो सभी चीज़ों को ये एक बार चला के देख लेता है, या रन एग्जीक्यूट जो भी हम बोल सके। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कैसे क्या काम करता है। तो हमने पहले क्या किया, क्लास बनाई जिसका नाम मोबाइल किया है। ठीक है, देन कॉलन डेफ। डेफ जो अपन फंक्शन को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है, और इनिशियलाइज करना है तो इसको ये इनिट मेथड है। ठीक है, इनिट मेथड अपन यूज करेंगे। सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट यहाँ पे हम अपने जो अपना एट्रीब्यूट्स हैं वो डालेंगे, जैसे कि भाई नेम हो गया, है ना। नेम हो गया अपने अकॉर्डिंग, क्लास जो जिस चीज़ की क्लास होती है। ठीक है, क्लास स्टूडेंट की भी क्लास हो सकती है, किसी एक पर्सन की हो सकती है, ठीक है, कॉलेज की हो सकती है, क्लास किसी की हो। तो वो जो जितने उनके एट्रीब्यूट्स हैं वो हम यहाँ पे डालते हैं। नेम हो गया, मान लो रोल नंबर है, ठीक है, क्लासरूम कौन सा है, कौन सी सब्जेक्ट है, वगैरह वगैरह। मोबाइल की अगर क्लास बना रहे तो मोबाइल हो गया, मॉडल हो गया उसका। ठीक है, मोबाइल नंबर, मोबाइल की प्राइस कितनी है, ठीक है, मोबाइल का नाम क्या है ना। तो सभी चीज़ों को अपन देखते हैं, तो वो सभी चीज़ें एक एट्रीब्यूट्स में आती है। तो यहाँ पे सेल्फ, फिर कोमा, फिर उनके एट्रीब्यूट जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो यहाँ पे हम उनको एक तरीके से एक्चुअल फॉर्मल आर्गुमेंट्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट क्या होते हैं वो अपन ने जब फंक्शंस की क्लास ली थी तो उसमें अपन ने एक बार सीखा था कि व्हाट इज आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होते हैं। ठीक है, उनमें डिफॉल्ट देखा था, कीवर्ड देखा था, वो सारी चीज़ें देखी थी। तो वो अब अपन यहाँ पे नहीं देखने वाले। तो यहाँ पे मैंने इसको जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करने के लिए कि अपना कॉल होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे प्रिंट लगाया है। देन यहाँ पे स्ट्रिंग में अपने कॉल्ड मोबाइल कंस्ट्रक्टर कर दिया है। ठीक है, अपनी जो क्लास है उसको हमने, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। ठीक है,
इस चीज़ को चेक करने के लिए। ओके, तो ये अपना एक नॉर्मल सा क्लास हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसमें कंस्ट्रक्टर में, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब भी हम एक बार जैसे मान लो अपन ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो जो इनिट मेथड है वो यानी कंस्ट्रक्टर है वो एक बार कॉल हो जाएगा, या इसको बोले कि एक बार इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है भाई। ये बार बार नहीं होगा, जब एक बार अपन ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया तो अब ये इसके लिए बार बार नहीं होगा, है ना। जब भी चलाएंगे तो इसके लिए बार बार नहीं इनिशियलाइज होगा, वो हो गया एक बार, ठीक है। देन जैसे भाई अलग बनाते हैं तो फिर से वो है ना एक बार उस ऑब्जेक्ट के लिए होगा, जितनी बार हम ऑब्जेक्ट बनाए उतनी बार ये इनिशियलाइज होगा, और वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, अपन को कॉल करवाने की जरूरत नहीं होती है, समझ रहे हो। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं। तो कोल्ड मोबाइल कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये जैसे कि पहले से ही मैंने कर कुरा के पूरा देख रखा था कि अपन कुछ गलत ना पढ़ ले, ठीक है। तो ये कोल्ड हो गया ना। अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसमें एक आता है विदाउट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, एक आता है विद आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। मतलब विदाउट आर्गुमेंट और विद आर्गुमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम अपन यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है। तो विदाउट आर्गुमेंट में क्या होगा, क्लास अपन ने ली, क्लास नेम मैंने दूसरा ले लिया, यहाँ पे डेफ और इनिट फंक्शन यानी कंस्ट्रक्टर मेथड अपन ने यूज किया। विदाउट आर्गुमेंट अपन यहाँ पे आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब भी हम आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे इसके अंदर, फिर मैंने पहले मतलब डायरेक्ट ही अपने हमने यहाँ पे नेम लिख दिया नॉर्मली सेल्फ। फिर यहाँ पे जब हम आर्गुमेंट जो अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स अपन ने यहाँ तो डिफाइन नहीं किए, यहाँ डिफाइन करते तो फिर हमें यहाँ से इनको आर्गुमेंट पास करने पड़ते, और अगर फॉर्मल आर्गुमेंट अपन देते हैं तो फिर उनको अपन को एक्चुअल आर्गुमेंट देना ही पड़ता है, वरना वो रन नहीं होगा, ठीक है। ये तो अपन ने पहले देखा ही था, ठीक है। तो जैसे नेम हो गया, ठीक है, अगर नेम यहाँ होता तो फिर हम अपन को यहाँ से नेम सेंड करना ही होता है, जो नेम की जो वैल्यू है, ठीक है। तो अपन ने वहाँ पे नहीं किया, इसलिए नेम इक्वल टू, और जो नेम की जो वैल्यू है वो अपन ने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको इसका बना दिया है ऑब्जेक्ट्स, और देन हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। ऑब्जेक्ट कौन सा है, P1 है। ऐसे हम मोर देन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये अपन को पता ही है, ठीक है। तो जैसे P1 डॉट नेम, ऐसे अगर जैसे भाई अपन है ना यहाँ पे कोई और नेम देना चाहते हो कि भाई मान लो यहाँ पे किसी अलग चीज़ का P2 इक्वल टू फोन, और आर्गुमेंट हम नेम इस P2 के लिए कोई और नेम दे देते, तो जब यहाँ पे अपन को चाहिए था वहाँ पे हम और नेम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली कंस्ट्रक्टर का मतलब ये मेथड हम यूज कर रहे हैं इसी का होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक आर्गुमेंट का और देख लेते हैं, ठीक है। इसको अपन एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ, रन हो गया है। यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, फिर की जगह अम, कुछ भी कर देते हैं यार, ठीक है। मैंने ये कर दिया, तो ठीक है, JDH ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे प्रिंट हो गया है, क्योंकि अपन यहाँ पे नो नेम को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विथ आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, तो विथ आर्गुमेंट में क्या होगा कि अपन यहाँ पे आर्गुमेंट पास करें, जैसे नेम हो गया, प्राइस हो गया। अब यहाँ पे जो अपने को 34,000 रुपये दिख रहे हैं, ठीक है, प्राइस यहाँ की, ठीक है। ये और यहाँ पे अपन ने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, मतलब यहाँ पे अपन ने कोई वैल्यू नहीं, नेम वाली कोई वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे वैल्यू दे दी। तो इसका क्या हो गया, तो अपन देखेंगे यहाँ पे ये हो गया डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। अगर हम एक्चुअल आर्गुमेंट में अगर कोई कुछ भेजते हैं, ठीक है, तो फिर हमें ये आर्गुमेंट ये ओवरराइड हो जाएगा, जो कि अपन ने पहले पढ़ा था इसमें, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट के तो हमने पढ़ ही लिया है, तो नॉर्मली ये देख लेते हैं आर्गुमेंट और विद आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के साथ में। तो यहाँ पे मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एम करके, एम इक्वल टू, और इससे पहले ये अपने एक क्लास क्रिएट कर ली मॉडल 12 करके, ठीक है। डेफ इनिट करके अपना मेथड हो गया सेल्फ, और ये एट्रीब्यूट्स हो गए इसके, जो एट्रीब्यूट्स की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ नेम, तो सेल्फ नेम हो गया, नेम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। प्राइस हो गई, प्राइस की वैल्यू ये जो प्राइस है ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये एक अपने वेरिएबल्स नेम है, ठीक है। ये भी हम बाद में देखेंगे दूसरे वीडियो के अंदर कि ये इनको हम कैसे क्या यूज कर सकते हैं। तो एम इक्वल टू मॉडल, देन अपन ने यहाँ पे पास किया है कार, ठीक है। तो जो नेम है कार का, जो वो यहाँ पे मतलब इस वाली जो फॉर्मल आर्गुमेंट है उसमें ये
एक्चुअल आर्गुमेंट पास हो जाएगा, ठीक है। तो हम जैसे ही इसको फिर एक बार प्रिंट करके देखते हैं, ये इनिशियलाइज हो जाता है जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। जब भी हम इसको एक बार पास करके देखेंगे, जैसे मैंने पहले प्राइस की लगा रखी थी, अब हम एक बार वापस से नेम का कर लेते हैं ताकि आपको भी दिखता रहे, तो देख, ठीक है। तो प्रिंट एम एम अपना ऑब्जेक्ट एम डॉट देम एन डॉट एन नेम, ठीक है। तो ये हो गया अपना कार। ऐसे ही अपन इसकी आर्गुमेंट को अपन देख सकते हैं जो कि प्राइस है, ठीक है। तो ये अपना प्राइस का मॉडल हो गया, ठीक है। तो ये अपना प्राइस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो समझ रहे हो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मतलब हम इनिट मेथड जो यूज करते हैं उसी को हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे डेफिनेशन देखी, पाइथन इज सपोर्ट द स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। तो स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होते हैं जिसमें अपने अपने एक मेथड देखा है इनिट मेथड करके, सो दिस इज द कोल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और ये एक ही बार होता है, ठीक है, ये अपन ने देखा। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, जय श्री राम।